Hello students, welcome back to Charti Group of Education, and we are studying Mathematics paper 1, and in that we are studying second lesson, that is real numbers. In the last class we have learned about what is irrational number and how to plot irrational number on a number line. So dear students, when we are talking about irrational number, it is those numbers in which the decimal form is non-recurring and non-terminating. डेसिमल फॉर्म जो आप क्वोशिएंट में आप जब स्टार्ट करते हो डिवाइड करना, तो डिवीजन रुकती नहीं है, चलती जाती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड उसका पैटर्न कहीं भी रिपीट नहीं होता है, इसलिए नॉन रिकरिंग. So the decimal form which is non-terminating and non-recurring is an irrational number. हमने √2 और √3 को प्लॉट किया था लास्ट टाइम नंबर लाइन पर, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे एज अ डेली टास्क. आई होप आपने प्रॉपरली समझ के √2 और √3 को आपने प्लॉट कर लिया है नंबर लाइन पर. आज हमारे सामने क्वेश्चन है जिसमें हम √5 और √10 को प्लॉट करने वाले हैं नंबर लाइन पे. फिर से आपको बता दूं, जब हम नंबर लाइन में प्लॉट करने वाले हैं, आपको यूनिट्स जो डिस्टेंस आप लेने वाले हैं वो प्रॉपरली लेना है. 0 से लेके 1 का गैप, 1 से लेके 2 का गैप, 2 से लेके 3 का गैप सेम होना चाहिए. फिर आप स्केल का प्रॉपर यूज करिए. आप जितना डिस्टेंस ले रहे हैं, इवन आप डिवाइडर से भी आप उसको मार्क कर सकते हैं. पहला. दूसरा, जब भी हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, हम यूनिट डिस्टेंस के लिए परपेंडिकुलर बनाएंगे. परपेंडिकुलर बनाने के लिए आप प्रोटेक्टर का यूज करिए. द डी सिंबल जो आपके कंपास में होता है, प्रोटेक्टर, वो यूज करिए. परपेंडिकुलर बनाइए. तो जो डिस्टेंस 0 से लेके 1 का ही है, जब भी हम हाइट लेंगे ना परपेंडिकुलर में, तो वो 0 का 1 का डिस्टेंस और वो डिस्टेंस सेम रखिए, ताकि प्रॉब्लम ना हो और प्रॉपर आए. समझ में आया ना? जब भी हम जोड़ते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, हम ओरिजिन पर हमारा डिवाइडर प्लेस करते हैं और वहां से आर्क देते हैं. ठीक है बेटा? तो आज हमें प्लॉट करना है √5 एंड √10. जब हम √5 प्लॉट करेंगे और √10 प्लॉट करेंगे, तो मेरा 1 बिल्कुल कंफर्म है. मेरा 1 कैसा है? कंफर्म है, क्योंकि जो मैं परपेंडिकुलर बनाने वाली हूँ वो परपेंडिकुलर में 1 ही रख सकती हूँ. 1 ही रखना है, तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो मेरा 1 कंफर्म है. मुझे चाहिए √5, तो ये रूट तो स्क्वायर से आ जाएगा, तो मैं 5 के बारे में सोचूंगी. मुझे प्लॉट करना है 5, और रूट तो मेरा बाद में आ जाएगा. मुझे 5 प्लॉट करना है और मेरा 1 ऑलरेडी रेडी है, तो मुझे 4 की जरूरत है. कितने की जरूरत है? 4 की. लेकिन अगर मैं 4 से शुरू करूंगी तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा. तो मैं क्या करूंगी, मुझे आंसर 4 लाना है, तो मुझे 4 का रूट लेना पड़ेगा, मतलब 2. तो मैं स्टार्ट करूंगी 2 से, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, यानी √5. मैं आपको डायरेक्ट भी बोल सकती थी √5 जब आप प्लॉट करेंगे ना बेटा, तो 2 से शुरू करना. लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 2 से शुरू कैसे करना है. हमेशा हर चीज लर्न करने की नहीं होती है. मैं 2 से ही क्यों शुरू करूंगी? क्योंकि मुझे 5 चाहिए √ में. वो तो स्क्वायर और रूट का मुझे आ जाएगा लेफ्ट साइड का हाइपोटेनियस का स्क्वायर से, तो बच गया 5 लाना. 1 की तैयारी है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है. तो फिर कितने की तैयारी चाहिए? 1 की तैयारी है, तो 5 में से 1 गए 4 की तैयारी चाहिए. तो 4 किसका रूट है? 2 का. समझ में आया? सेम में 10 के लिए. 10 में रूट की तैयारी है और 1 की तैयारी है, तो 10 - 1 9. तो 9 लाने के लिए 9 का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? हाँ. क्या है? 3. तो जब मुझे √10 प्लॉट करना पड़ेगा, तो मैं 3 से शुरू करूंगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, एंड देन द रूट एंड देन द प्रोसीजर. So dear students, just understand, एक्चुअली क्या होता है, हमें आदत है
10 हम जब 8 स्टैंडर्ड में थे ना तब भी, हाँ √2 प्लॉट करना है ना 1 से शुरू करना है, √3 प्लॉट करना है ना, हाँ √2 से शुरू करना है, लर्न करते थे। अब हम बड़े हो गए, हमें रीजन चाहिए, कौन सा भी रैशनल नंबर सामने आया तो हमको आना चाहिए कि मुझे क्या बेस लेना है। अगर सपोज मेरे पास 9 परफेक्ट स्क्वायर है, अगर मुझे 9 की नहीं 8 की जरूरत रहती तो मैं √8 में डाल दिया रहता, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट गया रहता। करना ही है ना तो सोच के करो ना, ऐसे करो कि अब हम कुछ भी कर सकते, हमारा बेसिक एकदम क्लियर होना, ऐसे करो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चालू करेंगे बेटा, आप तैयार है अपने सामान के साथ? चलो सो अब हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है √5 और √10। सपोज मैं यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर लाइन बना देती हूँ, लाइन है तो मैंने दोनों तरफ एरोज बना दिए। ये पार्ट मैं इसके लिए रखती हूँ कि मुझे वो जो पाइथागोरस थ्योरम लगाना रहेगा उसके लिए रख देती हूँ। बेटा समझ के लेंगे, दिस इज माई 0 1 2 3। ये जो डिस्टेंस है बेटा ये समान होना चाहिए, 0 से 1 का डिस्टेंस, 1 से 2 का डिस्टेंस, 2 से 3 का डिस्टेंस, ये एकदम समान होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपको चाहिए आप पेंसिल से मेजर प्रोटेक्टर डिवाइडर से मेजर करिए, स्केल का यूज करके मेजर करिए, पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वहां पे लेफ्ट में प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। जरूरी है सारा मेंशन तो रेखा ने मेंशन किया तो चले। बोर्ड पे का मत देखो मैम ने क्या किया, यहाँ पे उतना क्लियरली समझ में शायद ना आए, लेकिन जो आपको समझा रहे वो प्रॉपर समझ के लीजिए। 0 से 1, 1 से 2 और ये प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। अब मुझे किसको प्लॉट करना है? √5 को प्लॉट करना है। तो जब मैं √5 के लिए प्लॉट करने वाली हूँ तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं प्लॉट करने वाली हूँ 5 के लिए तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर। दिस इज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। एक साइड में रखूंगी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का स्क्वायर इज 1, सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ गया 5, सो माय हाइपोटेनियस विल बी √5। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 2, यहां से मैं शुरुआत करने वाली हूं, यहां से मैं शुरुआत करने वाली हूं, ठीक है। तो जब मैं यहां से शुरुआत करने वाली हूं तो उस तरीके से मुझे आगे काम करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सो √2 से आप यूज करेंगे प्रोटेक्टर और एक प्रोटेक्टर का मार्क किया यूज करेंगे और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, आपका प्रोटेक्टर आपका D यूज करके। जो डिस्टेंस 0 से 1 तक है या 1 से 2 तक है, जो भी डिस्टेंस है आपका बेटा, जो भी जितना डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा एक हाथ जितना डिस्टेंस है, मैं यहाँ पे इतना मैनेज कर रही हूँ और मैं यहाँ पे रख देती हूँ। वो डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि मुझे ये 1 लेना है। तो ये हो गया 0 to 2 और ये हो गया मेरा 1। और अब मैं इसको ओरिजिन से जोड़ दूंगी। मैं क्या करूंगी? इसको ओरिजिन से जोड़ दूंगी। जब मैंने इसको ओरिजिन से जोड़ दिया उसके बाद मैं यहां से यहां का डिस्टेंस अपने डिवाइडर में आपको लेना है। आपका जो डिवाइडर होता है, ये आपका ऐसा जो डिवाइडर होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसमें आप लीजिए और लेने के बाद उसको ओरिजिन पे रखिए। कहाँ रखोगे? ओरिजिन पे रखिए, यहाँ पॉइंट रखिए, यहाँ पेंसिल रखिए और यहाँ से आर्क दे दीजिए। यहाँ से क्या दे दीजिए? आर्क दे दीजिए। तो ये जो आपके सामने पॉइंट आया,
ये पॉइंट है √5, ये पॉइंट है √5। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको समझ में आया अपन ने क्या क्या किया। अपन ने क्या किया, हमने डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस मेजर करने के बाद बेटा हमने 2 से स्टार्ट किया। आई गेव यू द रीजन व्हाई आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम 2, बिकॉज आई नीड टू प्लॉट √5। सो 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5। ठीक है बेटा, तो ये हो गया काय का प्लॉट करने का। यस, ये कहाँ का प्लॉट करने का हो गया बेटा, √5 का। जब मुझे √10 का प्लॉट करना है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 1 एंड 10। तो जब मैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर लूंगी तो 10, सो हाइपोटेनियस विल बी √10। So for plotting √10, I am supposed to start from 3. I am supposed to start from 3 and I am supposed to repeat all the methods, all the procedure the very same way I repeated just now, or maybe in the last class. ओरिजिन से मेजर करके ओरिजिन से माप करेंगे और स्टार्ट करना पड़ेगा 3 से। मेथड रहेगी बिल्कुल सेम। ये जो आपका डिस्टेंस है बेटा, ये वाला डिस्टेंस आपका हाइपोटेनियस का √5 है। ये जो डिस्टेंस है आपका, ये कितना है, ये √5 है। अब जो मैं काम चालू करूंगी वो मैं 3 के लिए करूंगी। सो नाउ मैंने 3 ले लिया और आपने प्रोटेक्टर यूज करके यहाँ पे 3 से एक परपेंडिकुलर निकाली। फिनिशिंग होना चाहिए जब भी आप काम कर रहे हैं। कुछ लोग काटा पीटी करते, बहुत डार्क निकालते, फिर दिखता नहीं है, फिर रब करते, फिर आपकी पेंसिल शार्प नहीं होती, वो प्रेजेंटेशन सही नहीं लगता है बेटा। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, अब आपके साथ तो पूरा एक अलग से लेसन है ज्योमेट्री का, जिसमें आपको और कंस्ट्रक्शन का पूरा लेसन है। तो दिस टाइम व्हेनेवर यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स, मेक श्योर कि आपके पास जो भी चीजें हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे आपकी पेंसिल प्रॉपरली शार्प होना चाहिए, स्केल बराबर यूज करिए, डिस्टेंसेस बराबर लीजिए, फिनिशिंग रखिए। डार्क करने के बाद रब करके पूरा पूरा पॉश नहीं दिखता है, तो वो प्रेजेंटेशन थोड़ा वीक हो जाता है। व्हेन प्रेजेंटेशन इज नॉट गुड, टीचर डजंट वांट्स टू गिव द मार्क्स। सो दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। गॉट इट? तो 3 मार्क के लिए इतना इजी क्वेश्चन है, तो व्हाई नॉट टू डू इट वेल टू गेट ऑल द कंप्लीट मार्क्स। बराबर प्लॉट करिए। मैंने डिस्टेंस दिया कि ये जो डिस्टेंस है, आपको नाम चाहिए तो आप नाम दे दीजिए। यहाँ पे A, यहाँ पे B, तो ये OA², OB², इस तरीके से काम कर पाएंगे आप, तो आपको समझ में आएगा। ये जो OB है दैट इज 2, दिस OA इज √5, AB इज 1। नाम आप कुछ भी दे सकते। प्रॉपर प्रेजेंट करिए इसको, थोड़ा सा लेबल करिए कि क्या है, किस तरीके से। ठीक है बेटा, समझ में आया इतना? 3 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद मैंने एक यूनिट डिस्टेंस में मेजर कर लिया। जो भी यूनिट डिस्टेंस होगा 2, 3 का जितना भी डिस्टेंस होगा, ये हमने पहले भी किया था, अगर मैं यहाँ से भी ले लूँ तो भी चलेगा। यूनिट डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ आपने मार्क करी है तो मैं कभी ऊपर लूंगी, कहीं पे भी लेंगे, ऐसा खींचेंगे, कहीं का कहीं जाएगा वो, और √10 की वैल्यू कम हो जाएगी। तो वैसा आपको नहीं करना है। बात समझ में आई? उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसको ओरिजिन से जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसको ओरिजिन से जोड़ देंगे। आपको जो भी नाम देना है, सपोज मैं इसको P और Q नाम दे रही हूँ, एंड दिस इज
परपेंडिकुलर, मैंने उसको ओरिजिन से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। मुझे एरो निकालना रहेगा, तो जब मैं एरो निकालूंगी ये जगह थोड़ी कम पड़ेगी, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ। ठीक है बेटा। सो नाउ जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये तो लाइन है, इसको एक्सटेंड करने में हमको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके। सो OP बन गया। OP को मेजर करेंगे डिवाइडर में, ओरिजिन पे रखेंगे, ओरिजिन पे रखने के बाद एक आर्क यहाँ पे दे देंगे और ये आर्क जहाँ पे जाएगा दैट इज योर √10, दैट इज योर √10। क्लैरिटी आ रही है बेटा। मैं आपको और एक चीज बोलूं, अगर आप वो यूनिट डिस्टेंस बराबर नहीं रखते हैं, यूनिट रखे या वॉट एवर डिस्टेंस, मैं यही बोल रही बार बार कि 0 से लेके 1 का डिस्टेंस, 1 से लेके 2 का डिस्टेंस, 2 से लेके 3 का डिस्टेंस, और ये जो 0 से लेके 1 का डिस्टेंस है वो और ये डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं ये डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। उसका रीजन ऐसा है कि जब मैं √2 प्लॉट करी तो मैंने 1 1 यूज किया था, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है या ये दोनों का जो डिस्टेंस है ये और ये सेम होना चाहिए। अगर आप सेम प्लॉट नहीं करेंगे ना तो उससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज बोलती हूँ। √2 की स्टैंडर्ड वैल्यू 1.414 है, मतलब 1.5 से कम। जब 1.5 प्लॉट होना चाहिए ना तो 1 और 2 के बीच में 1.5 आया, उससे थोड़ा पहले होना चाहिए। तो अगर टेक्निकली टीचर चेक करने जाएगी ना तो वैसे ही चेक करेंगी। कोई स्टूडेंट्स अगर अनशन डिस्टेंस ले लेते हैं, कुछ बड़ा सा ले लेते हैं, फिर मेजर करके निकालते तो वो 2 के बाहर भी चले जाते हैं, लेकिन वैल्यू 1.414 थी बेटा, तुम √2 को प्लॉट करने 2 के आगे चले गए तो गलत हो जाएगा। इसे जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको प्रॉपरली ध्यान देंगे और फॉलो करेंगे। सो दिस इज 3, दिस इज अगेन 1, दिस इज अगेन 1, and this is nothing but what, √10, this is nothing but √10 beta. Okay, so now this is √5 जो हमने प्लॉट कर लिया, और this is nothing but this is √10. So your question was to represent numbers √5 and √10 on a number line. So this way you can represent your numbers on number line. I hope आपको यहाँ तक क्लैरिटी आई है कि किस तरीके से आप √5 और √10 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ चेक फॉर योर डेली टास्क। पहले तो आप सबसे पहले आज √5 और √10 को बिना देखे निकालने की प्रैक्टिस करेंगे, नीट एंड क्लीन वे में, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ निकालेंगे। So this way we are winding this particular topic wherein we are representing number line. We have plotted √2, √3, √5, √10. Okay, so you revise it off. आपको कुछ चाहिए तो आप और एक्स्ट्रा नंबर्स यूज करके उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में फॉर योर प्रैक्टिस से, एंड टेक अनदर क्वेश्चन एज योर डेली टास्क। आई होप पिछला वाला भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। एंड राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इट्स डेसिमल फॉर्म। आपको ये नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, मतलब सिर्फ नॉर्मल डिविजन ही करनी है। -5/7 माइनस साइन वैसे रखेंगे और डिवाइड करेंगे तो आंसर भी माइनस आएगा। 9/11, देन 121/13, 29/8। This way, this is your daily task. Take your daily task and complete it off. I hope you are well versed with to find the decimal form, in decimal form, in P by Q form, and now how to represent irrational numbers on a number line. In further classes, what we are going to do is we are going to study another problems based on irrational numbers. Till then, students, take care, be safe, and for any queries, do get back to us. Thank you so much.